हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है भैया। तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज है मैरिज और फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बस अभी मैं पूजा कर लिया, थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगा शॉप पे क्योंकि जल्दी आना होगा। तकरीबन 5 बजे के आसपास में शॉप बढ़ा दूंगा। अगर मुझे जाना नहीं था मगर इमरजेंसी काम पड़ा हुआ है क्योंकि किसी के फैब्रिक वगैरह है, किसी का फंक्शन है, वो देने वाले कपड़े हैं, वो ज़रूरी है, वो बहुत दूर से आएंगे भाई। तो उनको भी फैब्रिक वगैरह चाहिए, तो उनके कपड़े तैयार हो रखे हैं। बस एक दो कस्टमर हैं और बाकी को मैंने कॉल करके मैसेज कर दिया था कि भैया आज मैं मिलूँगा नहीं इवनिंग के बाद। तो ये चीज़ें होती हैं भैया, फंक्शन भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है। शॉपकीपर के लिए यही सबसे वो रहता है कि भैया दुकान का टाइमिंग थोड़ा सा अपने हिसाब से होता है। अगर जॉब होती है तो बंदा ऑफ ले लेता है। तो बस सार्थक ने भी ऑफ़ नहीं लिया। सार्थक अपना कल पार्टी में था, रात को फंक्शन में था, कोई गया था तो वहीं पे स्टे कर लिया था उसने फ्रेंड के घर में। तो उसके बाद वो ऑफ़िस पहुंच गया। कॉल आया था, कहता पापा मैं ऑफ़िस पहुंच चुका हूँ अभी सुबह सुबह। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करेगा, कुछ करेगा। तो आज लंच लेके गया नहीं, वो भी शायद जल्दी आ जाएगा। तो इसी के लिए फटाफट अभी पूजा कर लिया और उसमें मिलता हूँ। उसके बाद निकलता हूँ मैं शॉप पे फटाफट। नाश्ता मैंने कर लिया है, अब शॉप पे निकलने की कर रहा हूँ मैं तैयारी। और अभी अभी भैया का भी कॉल आया था, कह रहे थे यार फंक्शन में टाइम से पहुंच जाना क्योंकि भैया कल दो फंक्शन पे हम नहीं गए अभी तक। मेहंदी और हल्दी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। आज है शादी, उसके बाद रिसेप्शन है संडे को। शायद संडे को भी जाएंगे हम क्योंकि अभी फिर अच्छा नहीं लगता ना यार, क्योंकि 4-4 5-5 फंक्शन के कार्ड आए थे, इतने कार्ड फंक्शन में तो जा नहीं होता। तो अब उसके बाद तैयारी करते हैं फटाफट निकलने की। और पहले मैं शॉप पर हो जाता हूँ, अभी किसी की फैब्रिक वगैरह देनी है तो दुकान खोल के आता हूँ और मिलता हूँ भैया आपसे थोड़ी सी देर में। अब कन्फ्यूज़न हो रही है डॉली को, सुबह सुबह कन्फ्यूज़न। लाइट आज जाने वाली है, अभी तक तो नहीं गई, मैसेज आया हुआ है, देखो लाइट जाएगी तो दिक्कत। लंच टाइम हो चुका है, तकरीबन 2 बज चुके हैं। बस मैं अभी घर पे जा रहा हूँ। आज मेरे को आना नहीं था शॉप पर मगर काम के लिए आना पड़ा, काम देने वाला है। जल्दी दुकान तकरीबन 4:30-5 बजे दुकान बढ़ जाएगी। और अभी मैंने जाना है थोड़ा बहुत डॉली के लिए, डॉली के साथ सामान वगैरह लेके जाना है मैरिज वगैरह का। तो बस अभी मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी। तो आ गए हैं गाइस हम। और जी क्या चाल है, ठीक है? तो गाइस आ गया, काकू आ चुका है हमारे साथ। टाइम हो चुका है 3 बजे भैया, मैं आ चुका था। और ये देख लो मशीन निकाल लिया भैया। और ये पुरानी हमारी इमरजेंसी निकालनी पड़ी है डॉली को। ये मशीन किस लिए निकालनी पड़ी है बाद में बताओ। अभी हमने जाना है शाम को शादी पे, कुछ घंटे रह गए हैं, 4-5 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए हैं। 7 बजे निकल जाएंगे। और भाई साहब इसकी सूट की फिटिंग डाली है, पहले गई थी सही है, पता नहीं अब मोटी हो गई है क्या हो गया, एक हफ्ते के अंदर ही मोटी हो गई है, एक ही दिन के अंदर मोटी हो गई है। अब कह रही है कि यहाँ से टाइट लग रहा है, वहाँ से टाइट लग रहा है। मैंने कहा था मैं जाता हूँ शब्बू भैया से ठीक करा लेता हूँ, इसको आती है सिलाई। अब ये लगी हुई है, आवाज़ आ रही है मशीन की आपको, ये सिलाई करने को यार लगी हुई है। बहुत टाइम के बाद मशीन, कितने टाइम के बाद मशीन पे बैठे तुम? पता नहीं कितने टाइम हो गए, कितने सालों के बाद मशीन पे भैया, इमरजेंसी। और इसको किसी की फिटिंग पसंद आती नहीं, नाक के नीचे आती नहीं, इसलिए खुद ही कर रही है। मैं खुद ही कर लो, ज्यादा सही रहेगा ना फिर अपने हिसाब से। डॉली इतनी देर काम कर रही है, मैंने कहा भैया अभी लंच की तैयारी कर देते। डॉली मैं सब्जी गरम कर रहा हूँ, पनीर हमने बनाई थी कल, पालक और पनीर बनाया था कल। अब सब्जी कर रहे हैं गरम। लंच टाइम में भैया फटाफट अब लंच करते हैं, उसके बाद फिर अभी मैं शॉप पर जा रहा हूँ और शॉप को बढ़ाकर फिर वापस। भैया ऐसे ही बने हुए हैं, सुबह पार्लर वाली आने वाली, कॉल आ गया था, पूछ रही है भैया मैं कब तक आऊँ। मैं कहा मैडम से पूछ तभी तो मैंने कहा मैंने फिर बार बार कपड़े चेंज करने का फायदा ही नहीं है। मैंने नहीं सूट पहना था, मैंने चेंज किया, ये ना पड़ा, मैंने पजामी पहन रखी है तो मैंने ऊपर से मैक्सी डाल के मैं सूट का फिटिंग देख रही थी। मैं कहा फिर बार बार सूट चेंज करती रहूंगी, एक ही बार करूंगी, अब इसलिए मैंने थोड़े गाउन पहन लिया। अच्छा कोई नहीं, अभी वो आ जाएगी थोड़ी देर में। बस आप रोटी खाओ, मैं अपनी तैयारी करूँ, अपना सारा सामान निकालूं, जो बालों की एक्सेसरी, कान की सब चीजों की एक्सेसरी निकाल लो ना। फिर लंच करके फटाफट निकलूं, शॉप बढ़ाकर आता हूँ फिर मैं। और आप लोगों की सारी चीजें और निकालो, जूते चप्पल वगैरह सब के निकालने। बहुत काम है छोटे छोटे, अभी पता भी नहीं चला टाइम का। लाइट तो नहीं गई, शुगर है, लाइट जानी थी, लाइट नहीं गई। पता नहीं, मैंने मशीन नहीं लगाया कपड़े धोने का, मैं छोड़ कौन लगाया, कल देखेंगे। अब पता चलेगा, आज हम लगाए नहीं, कल मैंने मशीन लगाया, लाइट चली गई। 2 रोटियां बना ले, फटाफट खा लेते हैं। बस बना रही हूँ, हो चुका है। बस सार्थक और मेरा सूट दोनों का सूट टंगा हुआ है यहाँ पर। दोनों का सूट प्रेस वगैरह करके मैंने रख दिया था और काकू ने अपने सूट प्रेस करके रख दिया था। अब मैं जा रहा हूँ शॉप पर, निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। और पहले तो थोड़ा सा काम करते हैं, डॉली के साथ जाना है मार्केट, अभी कुछ सामान और लेकर आना भी है। लास्ट टाइम में सारी चीज़ें याद आती हैं, भाग दौड़ वाला काम है। और बाकी अब रात को जाएंगे तो लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा।
अब कल काकू का पार्टिसिपेट पूछता हूँ यार उससे, पार्टिसिपेट कर रखा है उसने, एनुअल डे फंक्शन भी है, उसकी तैयारी भी करने है और कल मॉर्निंग इसने स्कूल भी जाना है। कल सैटरडे ऑफ रहता है, वैसे कल है स्कूल शायद। एनुअल डे फंक्शन की रिहर्सल है और क्या कहते हैं, और ऑफ कब होगा कल, और टाइमिंग उसी स्कूल टाइमिंग नॉर्मल होगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं भैया, खा पी के तू सो जा, ट्यूशन मत जा आज, क्योंकि नींद फिर पूरी नहीं होगी तेरी। कल रिहर्सल पूरा दिन रिहर्सल करनी पड़ेगी ना, तेरे को नींद ही आ रही है, खा के हो लंच कर लो और सो जाओ आराम से, ठीक है ना। और तुम्हारा परफॉर्मेंस किस गाने पे है? वो कंतारा डांस हैं? कंतारा डांस में। कंतारा डांस वो क्या होता है? वो जो मूवी नहीं आई थी भूत वाली, हाँ कंतारा उसी में ही है। तो गाइस अब डॉली के साथ मुझे जाना पड़ेगा तिलक नगर में दोबारा से कुछ शॉपिंग करने के लिए। भैया शादी की शॉपिंग लास्ट टाइम तक नहीं ख़त्म होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं अभी, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप वाले मैम अभी आने वाली हैं। वही मैम आ रही है जिन्होंने चीना की शादी में तैयार किया था डॉली को, और एक और फंक्शन भी गए थे। कब था फंक्शन? माता की चौंकी हुई थी ब्रदर के घर, और वहाँ पर गए थे, उन्होंने तैयार किया था, बहुत अच्छा तैयार करते हैं, सिंपल सोबर। और मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, डिटेल दे दूँगा, किसी ने भी अगर तैयार करना हो घर पे आके आराम से तैयार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, नॉर्मल चार्जेस हैं। भाई तू औरन में जा रहे पहले तो गाइस नॉर्मल चार्जेस हैं। और अब काकू फैमिली ब्लॉग में जब अभी शुरू होगा, ब्लॉग स्टार्ट होगा, तो इनकी इंस्टाग्राम पे भी आईडी वगैरह मैं टैग कर दूँगा, डाल दूँगा, तो जिन्होंने अपनी तैयार होना हो करना हो तो वो बता सकते। तो गाइस बस अभी काम करने की तैयारी है, और तैयार होने के लिए डॉली किसको बुला रही है भाई? आरती को ही बुला रही हूँ मैं। आरती से तैयार होकर मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पिछली बार तैयार किया था चीना की शादी पे। तो हमने पूछा, मैंने कहती दीदी मैं आ जाऊँगी, टाइम से आ जाएंगे। उसने बोले जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी घर बच्चों के साथ वापस आ सकते हैं। फिर रात के टाइम में आज शादी का काफी ज्यादा वो है ना, रास्ते में फिर आज रश ना बहुत मिल सारी जाए, बहुत शादियाँ ज्यादा यार, साया है बहुत तो शादियाँ फिर आज बहुत भारी सा है, 12 दिसंबर का बहुत भारी सा है। अब उसके बाद रिसेप्शन पे वहाँ पर जाकर पता लगेगा रिसेप्शन में कैसे सीन बनेगा संडे का, या नहीं बनेगा संडे का, कैसे सीन बनेगा, क्योंकि बंदा आजकल तो भैया संडे को भी सार्थक के ऑफिस है ना। उनके फंक्शन भी सारे अलग अलग जगहों पे है ना, एक जगह पे फंक्शन नहीं है उनके, सब फंक्शन अलग अलग। मेहंदी अलग थी, हल्दी अलग थी, रिसेप्शन अलग है, शादी अलग है, सारे फंक्शन उनके अलग हैं। तो बाकी देखो, अब मैं क्या कहते हैं जाता हूँ, अपना शॉप बढ़ाता हूँ और फटाफट वापस आता हूँ। अब लड्डू वाला अब आया, मैं देख रहा था, भैया को देख रहा था। शाम के टाइम आया लगता है ये तो नहीं, अच्छा मौसम ही ऐसा होगा, अभी तो दोपहर अब है। डॉली को वैसे है ना, वो थोड़ा सा वो नींद शुरू हो जाती है, पेट में गुड़ गुड़ से अगर कहीं जाना हो ना, मेरी यानी तबीयत कि खराब होना शुरू हो उसको जाती है मुझे, मतलब घर में इतनी रहने की आदत पड़ चुकी है ना, बाहर का नाम लेते ही मेरी तबीयत खराब हो थोड़ा जाती सा वो हो जाता है ना, क्या कहते है। हैं हाँ, सही बात है। तो ऐसा लग रहा है जैसे खांसी जुकाम हो गया है, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली टाइप में लग रही है, इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा जैसे। तो मेडिसिन मैंने इसको दे दी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत कल तो भूलना। प्लीज अच्छा देखना कैसे हमें तैयार करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो उस हिसाब से प्लीज तो गाइस किसी ने भी करना। तैयार होना हो, कुछ होना ना, उनके इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डालूंगा, और उसको उनको मोबाइल नंबर, जब नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा काकू फैमिली ब्लॉग का, पूरा ब्लॉग देख लेना मैरिज का, उसके अंदर उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, डिटेल होगी, सारी चीज़ें। बहुत अच्छा तैयार करती हैं और रेट सबसे है ना, रेट रीजनेबल है और सबसे अच्छी क्वालिटी यूज़ करती हैं, वो प्रोडक्ट भी अच्छे यूज़ करते सही हैं। बात है, हमारी फेस पे देखो, मतलब काफी टाइम से कोई दिक्कत परेशानी नहीं की गई, बाद में कोई दिक्कत परेशानी होती कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर साफ सुथरा है। क्योंकि आने वाले जितने भी अब घर के फंक्शन होंगे इसके बाद सारे, तो वहीं से ही वो तैयार आरती करेंगे। को पहले से बोल देगा, आरती प्लीज मना मत करना, जो भी फंक्शन होगा प्लीज आप ही आना, बस तो वो टाइमिंग कोशिश का आप ही करना कि आप ही आओ। हाँ, तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग। नहीं, पीछे चीनों को भी तैयार किया था, अच्छा तैयार किया था हाँ, उसने। चीना की सास को भी तैयार किया था, सबको उनको भी तैयार किया था, तो बहुत अच्छा किया था उनको, और काफी कमेंट अच्छे, बहुत हाँ, अच्छी अच्छी आई बड़े थी, बहुत अच्छे आए थे अच्छे। कमेंट्स आए थे। तो गाइस बस मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय।